प्रिय मित्र, वर्तमान दिनों में अगर हम लोगों को ध्यान से देखें तो हमें यह ज्ञात होता है कि हर कोई जल्दबाजी में लगे हुए हैं। जैसे रातों रात धनवान बनना है, कम समय में सफलता को पाना है, रातों रात ज्ञानी बनने की इच्छा इत्यादि। लोग किसी भी कार्य को करने या किसी भी वस्तुओं को पाने के लिए शॉर्टकट रास्ते की खोज में रहते हैं। हमेशा वे लोग शॉर्टकट रास्ते की खोज में रहते हैं। ये सारी बातें पाने की होड़ में बहुत सारे लोग अपने ऊपर मुसीबत को भी न्योता देते हैं, और जब मुसीबत आन पड़ती है तो एक दूसरे के ऊपर दोष आरोपण करते हैं। यदि परिवार में हो तो एक दूसरे के ऊपर, परिवार के एक दूसरे के ऊपर में दोष आरोपण करने के लिए वे लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों में, अगर दोस्तों के बीच में हो तो दोस्तों के बीच में वे लोग एक दूसरे को दोष आरोपण करने के लिए शुरू करते हैं, और यहाँ तक कि वे परमेश्वर के ऊपर भी कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन इन सारी विषयों पर हमें इसके ठीक विपरीत सिखाती है। आज हम इन्हीं विषयों पर कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की एक नई और वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक नई आशा। तो आइए, अब बिल्कुल देर न करते हुए आइए हम आज के वचन खंड की ओर बढ़ें। प्रियो, और आज का हमारा वचन खंड है, बाइबल खंड है यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय 1 से लेकर 27 पद तक, और विशेष तौर से यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय का पहला भाग से हम लोग कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। प्रियो, बाइबल में परमेश्वर के विषय में बताया गया है कि हमारा परमेश्वर धीरजवंत है और वो धीरजी है। निर्गमन 34 का 6 अध्याय और गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 18 वचन में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु के विषय में, यहोवा परमेश्वर के विषय में कहता है कि यहोवा परमेश्वर धीरजवंत है। और जैसे बाइबल को पढ़ने से पता चलता है कि, और बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है, परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी हो। अगर परमेश्वर धीरजी है, अगर परमेश्वर धीरजवंत है, तो वो चाहता है कि हम भी धीरजवंत बने, हम भी धीरजी बने, धीरज के साथ में हमारे जीवन को हम व्यतीत करें, ऐसा वो चाहता है। आज के बाइबल खंड में जब हम यहोशू की पुस्तक 6वां अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय 1 से लेकर नीचे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यहोशू एक बहुत बड़ा कार्य करने के लिए जा रहा है। जब आप इसी पुस्तक की 1 अध्याय को 2 पद पर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर कहता है यहोशू से, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ। तो परमेश्वर यहोशू से यह कहता है कि मेरा दास मूसा मर गया है, उठ, कमर बांध और हिम्मत रख और अब इस प्रजा को लेकर उस देश को जा, उस देश को बढ़ जो मैंने इजरायलियों को दिया है। तो यहाँ पर जब बढ़ने के लिए शुरू करता है तो बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है यहोशू और तमाम इजरायलियों को। उस सारी समस्या को उस समस्या को पार करते हुए यहाँ पर जब 6वां अध्याय में हम लोग आते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी रुकावट, बहुत बड़ी एक बाधाएं है ना, यहाँ पर हमें दिखने के लिए मिलता है यहोशू के जीवन में, इजरायलियों के जीवन में। जब वो कनान में आ जाते हैं तो ये जो उनके आगे जो बहुत बड़ी बाधाएं हैं, इनको नाश करना है, इनको नष्ट करना है, क्योंकि और वो है ये समस्या, ये रुकावट, ये बाधा जो भी है, ये है यरीहो शहर। इस यरीहो शहर और उसके शहरपना को नष्ट करना है, गिराना है, ध्वस्त करना है, नाश करना है। इसे किए बिना इजरायली आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने यहोशू से बोला, हिम्मत बांध और आगे बढ़। लेकिन आगे बढ़ने के क्रम में जब ये लोग यरीहो के पास आ जाते हैं कनान में, तो यहाँ पर ये देश उसके आगे एक समस्या, एक चुनौती बन के उभर रहा है। तो यहाँ पर फिर परमेश्वर यहोवा यहोशू से कहता है, क्या कहता है, जबकि जब यहोशू 6 अध्याय को पढ़ने से, 6 अध्याय का 1 पद को पढ़ने से हमको पता चलता है कि यहाँ पर सारे लोग इजरायलियों के डर के मारे सब दरवाज़ा बंद करके उसमें छिपा हुआ था।
तो यहाँ पर फिर 2 पद से नीचे हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ, इसलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घुमाए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। अब जब इस शहर को नष्ट करने का समय आता है तो यहोवा परमेश्वर यहोशू से कहता है कि क्या कहता है, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। अब परमेश्वर कहता है यहोशू से कि जो तुम्हारे आगे जो रुकावट है, जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, यरीहो शहर, उसके शहरपना, उस सारे वहाँ के जितने भी है मैं तुम्हारे वश में कर देता हूँ, तुम लोगों के वश में कर देता हूँ। लेकिन ये इसके लिए परमेश्वर ने उसे कुछ करने के लिए कहा, उसके लिए कुछ शर्त है, कुछ परमेश्वर ने कुछ उसके आगे प्रस्ताव रखे, है ना। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, उसके लिए तुम्हें ये करना है, यरीहो शहर के चारों ओर तुम्हें 6 दिन तक एक एक बार घूमना है, 6 दिन तक एक एक बार चक्कर लगाना है, आज एक बार, कल एक बार, परसों एक बार, इस प्रकार से 6 दिन तक एक एक बार। और परमेश्वर ने यहोशू से कहा, लेकिन 7वां दिन तुमको क्या करना है, 7वां दिन 7 बार उस शहर का, उस यरीहो शहर का शहरपना के चारों ओर तुम्हें चक्कर लगाना है 7वां दिन। और उसके बाद में वहाँ पर जोर से चिल्लाना है। और जब नरसिंगे यहाँ पर बताया गया है 4 पद में, और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले, फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और यहाँ पर 7वें दिन में बताया गया है, जब सारे याजक लोग नरसिंगे जोर से फूंकने लगे तो सारे इजरायलियों को जोर से आवाज़ करना है, चिल्लाना है, जय जयकार करना है, और वो यरीहो शहर का जो शहरपना है वहाँ पर गिर जाएगा। ये बात कहने के बाद में यहोवा परमेश्वर ने यहोशू को भेजता है और यहोशू जाके इजरायलियों को कहता है कि परमेश्वर ने ये जो आगे हमारे आगे जो बाधा है, जो रुकावट है, हमारे लिए जो चुनौती है, हमारे लिए जो समस्या है, इसको यहोवा परमेश्वर ने दूर कर दिया है। उस शहर के सारे चीज़ों को, सारे प्राणियों को परमेश्वर ने हमारे हाथ में कर दिया है। लेकिन हम सभी को एक काम करना है। परमेश्वर ने कहा है कि 6 दिन तक तुमको एक एक बार घूम के आना है और 7वां दिन 7 बार घूमना है। और जब 7वां दिन 7 बार घूमने के बाद में जब याजक लोग, पुजारी लोग बड़े जोर से बाजे गाजे के साथ में जब नरसिंगे फूकेंगे तो उस वक्त में हमें जोर से जय जयकार करना है, आवाज़ करना है, चिल्लाना है, और उस वक्त में वो चीज़, वो शहरपना वहाँ पर ढा जाएगी, गिर जाएगी और हमें आगे बढ़ के उस शहर को नष्ट करना है। ऐसा यहोशू ने बोला। लेकिन वहाँ पर यहोशू बोलता है जब हम घूमने की समय हो तो वहाँ पर हमें कोई आवाज़ न सुनने पड़े, सब शांत होकर चुपचाप के साथ में हमें ये कार्य को हमें करना है। और जैसा कहा था वैसा ही उन्होंने किया और सच में हुआ भी वही। पूरा शहरपना नष्ट किया जाता है और उस शहर के ऊपर में ये लोग विजय पा लेता है। प्रिय मित्र, ये बात, ये घटना जो है, इस घटना से मैं आपको 2 बातें मैं बताऊंगा। 2 बातें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। पहली बात है, हमारा परमेश्वर जिस प्रकार से धीरजी है, जिस प्रकार उसका स्वभाव है वो धीरजवंत है, उसी प्रकार वो चाहता है कि हम धीरज बने। प्रियो, परमेश्वर ने यहोशू से और सभी इजरायलियों से कहा कि तुम इस शहर के 6 दिन तक एक एक चक्कर लगाना और उसके बाद 7वां दिन तुम्हें 7 बार चक्कर लगाना है। अब ये चक्कर लगाना थोड़ा समझ से बाहर की बातें हैं। क्या परमेश्वर नहीं चाहता था, क्या परमेश्वर नहीं कर सकता था कि वो एक ही बार उसको नष्ट कर देते, एक ही बार उसे कहते कि तुम लोग चढ़ाई करो और पूरा नष्ट हो जाए? परमेश्वर कर सकता था। परमेश्वर के पास में कुछ भी असंभव नहीं, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो चाहे तो चुटकियों में उस शहर का वो नाश कर सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने यहोशू और तमाम इजरायलियों को यह आज्ञा दी कि तुमको 6 दिन तक 6 चक्कर लगाना है और 7वां दिन में 7 बार चक्कर लगाना है। ये चक्कर लगाना एक धीरज के साथ में
धीरजवंत बनने का पाठ एक प्रकार से परमेश्वर वहाँ पर उन लोगों को सिखा रहा था। धीरज के साथ में किसी भी चीज़ों को प्राप्त करना, किसी भी चीज़ के ऊपर में विजय पाने के लिए हम हमारे समस्याओं के ऊपर, हमारे दुविधाओं के ऊपर, हमारे चिंताओं के ऊपर, हमारे रोग के ऊपर, हमारे चुनौतियों के ऊपर हम रातों रात विजय पाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर एक शिक्षा हमको ये देना चाहता है कि हमें उस वक्त में जब हमारे आगे, हमारे सामने चुनौतियाँ हो, जब हमारे सामने में बाधाएं हो, जब हमारे सामने में दुविधाएं हो, परेशानियाँ हो, तो हमें उस वक्त में धीरज धारण करना है। हमें धीरज धारण करते हुए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय में देखते हैं तो उन्होंने क्या, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस प्रकार से करते हुए सारे सृष्टि की रचना की और अंत में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। प्रियो, क्या परमेश्वर नहीं कर सकता था कि उतने सारे दिनों को लगाने के बजाय वो एक ही दिन में सारी सृष्टि का ब्रह्मांड की रचना करता? वो कर सकता था, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन उन्होंने ये करते हुए यहाँ पहले से ही हमको इस बात की शिक्षा दी कि हमें धीरजवंत बनने चाहिए, हमें धीरज होनी चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं उसे हड़बड़ी के साथ नहीं। मुझे लगता है अगर आप नीति वचन 19वां अध्याय उसका आप 2 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखता है, 19 नीति वचन 19:2 पद में, उसका निचले भाग में, जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। जो दौड़ने में जो हड़बड़ी करता है, जो जल्दबाजी करता है, वो उसका ज़्यादा गिरने की संभावना होता है। तो परमेश्वर ये यरीहो शहर का जो चक्कर लगाना, ये हमें धीरज की पाठ वो सिखाना चाहता है। वो चाहता है कि हम किसी भी चीज़ को प्राप्त करें, किसी के ऊपर विजय पाने के लिए रातों रात नहीं, परंतु उसके लिए हमें धीरज धारण करने की ज़रूरत है, हमें धीरजी बनने की ज़रूरत है। और परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर की आज्ञा को आगे रखते हुए, परमेश्वर की आज्ञा को स्मरण रखते हुए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ने की ज़रूरत है और हमें धीरजवंत बनना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जल्दबाजी करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके, जितना कैसे हो, कहाँ से हो, उस समस्या से छुटकारा चाहते हैं, उस रोग से हम मुक्ति चाहते हैं। सभी हम लोग चाहते हैं और ऐसा हो तो अच्छा है ना। लेकिन अगर हम लोग इस कार्य को करने के लिए हम कोई दूसरे रास्ता को अपनाते हैं तो उसके द्वारा हमारी ज़िंदगी में समस्या आ सकती है, मुसीबतें आ सकती है। अगर उस वक्त में उन्होंने जल्दबाजी की होती, नहीं हम परमेश्वर के आगे अपनी जगह पर है, अगर परमेश्वर ने हमको वो देश दे दिया, वो शहर को दे दिया, कहते वो लोग जल्दबाजी करते तो अवश्य ही मुसीबत उनके ऊपर में आते। लेकिन जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे करने के कारण उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की, बहुत बड़ी विजय उन्होंने हासिल की। प्रियो, पहला पाठ है, परमेश्वर हमें धीरजवंत होने के लिए सिखाता है। किसी भी चीज़ के लिए हड़बड़ी ना करें, किसी भी चीज़ को पाने के में जल्दबाजी ना करें। किसी भी चीज़ बाइबल विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे तो कई सारे इस जल्दबाजी न करने के विषय में कई सारे शिक्षाएं बताई गई है, पौलुस ने दी है, अन्य चेलों ने दिए है, नीति वचन में हमें मिलता है, भजन की पुस्तक में हमको मिलता है, कई सारे शिक्षाएं हमको मिलता है। और कई लोगों ने जल्दबाजी भी की, प्रियो, उन लोगों ने अपने जीवन पर मुसीबत को भी उन्होंने न्योता दिया है। इसलिए पहला पाठ है, हमें धीरजवंत बनना प्रभु सिखाता है। वो कहता है कि तुम्हें धीरजी बनना है। दूसरी बात यहाँ पर कहता है, वो कहता है यहाँ पर यहोशू 10 पद में, 6 का 10 पद में कहता है, अंतिम बात में, अंतिम खंड में, अंतिम पद में, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। प्रियो, हमारा एक स्वभाव है, जब हमारे ऊपर समस्याएं आती है, जब हमारे आगे चुनौती होता है, जब हम चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं, जब हम संकट से जूझ रहे होते हैं, जब हम रोगों से जूझ रहे होते हैं, जब हम अभाव से हम लोग गुजर रहे होते हैं, बहुत सारे आपद विपदा हमारे जीवन में आते हैं, जब हम उससे गुजर रहे होते हैं, तो उस वक्त में ज़्यादातर हमारे मुंह से नकारात्मक बातें निकलती हैं। हम एक दूसरे के साथ में हम नकारात्मक बातें ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर अगर उस वक्त में यहोशू ने चुपचाप रहने की आज्ञा न दे होती तो निश्चय इजरायली भी शायद बुड़बुड़ाने लगते, क्योंकि हर एक दिन चक्कर लगाना है,
और 7वां दिन तो 7 बार चक्कर लगाना ये आसान नहीं है, ये सहज नहीं है। और ये करते करते उनके बीच में शायद कई सारे नकारात्मक बातें, कुड़कुड़ाने की बातें, बुड़बुड़ाने की बातें, एक दूसरे के ऊपर में चिढ़ने वाले बातें, चिढ़ाने वाली बातें, परमेश्वर के ऊपर में कुड़कुड़ाने वाले बातें, परमेश्वर को अपशब्द कहने वाले शब्द उनके मुंह से शायद निकल जाते। और ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एक हार होती, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी एक बुरी बातें होती। प्रियो, दूसरी बातें जो है, प्रभु चाहता है कि जब इस प्रकार की समस्या, इस प्रकार की तकलीफें, इस प्रकार के संकट, मुसीबत यदि आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हमारे जीवन में अगर हम इस प्रकार से इस प्रकार के समस्याओं का हम सामना करते हैं, हम जूझ रहे होते हैं, तो उस वक्त में हमें एक दूसरे के ऊपर हम लोग दोष आरोपण करने के बजाय, हम एक दूसरे को चिढ़ाने के बजाय, हमारे मुंह से परमेश्वर के विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध अपशब्द, बुरी बातें निकालने के बजाय हमें चुपचाप रहनी चाहिए, हमें शांत रहने चाहिए। प्रियो, जैसा परमेश्वर का वचन भी हमको कहता है, चुपचाप रहकर, उस वक्त में जब वो लोग चुपचाप रहते थे तो उन्हें क्या सुनाई पड़ता था? वे लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनते थे, परमेश्वर की तुरही, परमेश्वर की भजन की, परमेश्वर की तुरही की आवाज़ को इजराइल लोग सुनते थे। अगर उनके बीच में अगर वो लोग बातचीत करने के लिए आरंभ करते तो उनको परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर की जो भजन की बातें हैं, जो परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य, अचमक के कार्य की बातें, उनको सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि उनमें उनकी बुरी बातों के तहत, नकारात्मक बातों के नीचे वे सारी प्रभु की बातें दब जाती। प्रियो, जब हम चुपचाप रहते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर में दोष आरोपण नहीं करते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर में चिल्लाते नहीं हैं। कई बार हम लोग जब इस प्रकार से करते हैं तो हम लोगों को हम लोग दोष देते हैं, तेरे कारण से ऐसा हुआ, तूने किया इसलिए ऐसा हुआ, अगर तू नहीं चाहता, तू नहीं जाती तो ऐसा नहीं होता, तेरे कारण ही ये सब हमारे परिवार में, हमारे बीच में ये समस्याएं आई है। अब इस प्रकार के हम दोष आरोपण करते हैं, लेकिन उसके करने के बजाय अगर हम शांत रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, प्रियो, तो हमें परमेश्वर की आवाज़ हमको सुनाई देती है। परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों की वो बातें हमको मनन करनी चाहिए, हमें भजनों को सुननी चाहिए, वचनों को पढ़ने चाहिए प्रियो, और ये बातें हमें हिम्मत प्रदान करेगी, हमें हौसला प्रदान करेगी। अब हम उन बड़ी से बड़ी समस्या में, बड़ी से बड़ी चुनौतियों के ऊपर हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, इस बात को मन में रखना है हमेशा। और जब चुनौतियां आए, जब संकट मुसीबत को सामना हम लोग कर रहे हैं, जब हम अभाव से जूझ रहे होते हैं, जब हम मुसीबतों से जूझ रहे होते हैं, जब हम बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, कोई आपद विपदाओं से हम लोग गुजर रहे होते हैं, उस वक्त में प्रियो, हमें शांत रह के परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के भजन सुनते हुए हमें आगे बढ़ना है और खुद को धीरजवंत बनाए रखने की जरूरत है। जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमें उन सारी समस्याओं पर जो पहले ही हमें विजय दे चुका है, हम सच में, वास्तविकता में हम लोग विजय पा सकते हैं। तो प्रभु आज के छोटे से वचन में आप सभी को आशीष दे। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की।